यहां हम कंपेयर कर रहे हैं कि सीपी और सीवी में कौन छोटा कौन बड़ा या दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। आपने एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया, डायग्राम भी दोबारा बना के दिखाऊं या ऐसे ही बता दूं? इसमें आपने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, इसमें आपने गैस भरी, ये पिस्टन रखा हुआ, पिस्टन को रोकने के लिए इसके ऊपर आपने वेट्स रखे हुए, वजन रखा हुआ है इसको पिस्टन को रोकने के लिए गैस के प्रेशर के अगेंस्ट। तो अब आपने क्या किया, इसे हीट दी, कितनी हीट दी? Q1 अमाउंट ऑफ हीट दी, लेकिन आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए, प्रेशर का मतलब जितना दबाव आपने बना रखा है पिस्टन पर उसे आपने चेंज नहीं करना। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, गैस एक्सपेंड होने की कोशिश में, तो होने दो, आपने प्रेशर में छेड़छाड़ नहीं करनी। तो जब आपने हीट दी गैस को, गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो गया? प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करने लगा। आपने कहा मूव कर जाओ, मूव करने दिया ऐसे पिस्टन को, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन आपने प्रेशर नहीं बढ़ाया। आपने सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपने हीट दी थी उसे मास से डिवाइड करेंगे, डेल्टा थीटा से। अगली बार आपने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया, वही गैस थी, वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट था, आपने एक एक वेट रखा हुआ था, फिर आपने हीट दी और आपने देखा जैसे ही पिस्टन बाहर निकलने की कोशिश में है, जैसे ही गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होने की कोशिश में है, आपने इसकी कोशिश नाकाम कर दी। कैसे नाकाम कर दी? यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया, थोड़ा सा वेट और बढ़ाने पर क्या हुआ? थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया, पिस्टन को आपने बाहर नहीं निकलने दिया, गैस को एक्सपेंड नहीं होने दिया, आपने क्या मेंटेन रखा? वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा। ठीक है। सीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपने हीट दी थी Q2 अमाउंट और राइज इन टेम्परेचर, दोनों केस में आपने सेम रखा। अगर सर आपने, हाँ बोलिए। आपने जब पहली बार ये प्रोसेस किया तो आपको प्रेशर चेंज नहीं करना, प्रेशर वेट रख के तो प्रेशर इंक्रीज कर दोगे ना आप। आपने प्रेशर चेंज ही नहीं करना, जितना वेट रखा था उतना ही रखे रहने दिया। अगली बार में जब आपने हीट दी है तो एक वेट से आपका काम नहीं चला, आपने देखा पिस्टन बाहर को जाने लगा तो आपने एक और वेट उसके ऊपर बढ़ा दिया। तो यहाँ दोनों तरफ वेट रखने से कोई मुराद नहीं है। हो सकता है ये वेट आप यहाँ बीच में रख दो, उससे क्या फर्क है? दो दो तरफ से, एक तरफ से बात नहीं है यहाँ कुछ भी। ये तराजू का पहले नहीं है, ये तराजू नहीं है तुलाराम जी की कि इधर रखा वेट तो इधर भी कुछ रखा जाएगा इसके अंदर, इधर चीनी वीनी बादाम बादाम चढ़ाने पड़ेंगे कुछ। ये तो पूरे पिस्टन को रोकने के लिए इस वेट को आप यहाँ बीच में रख दो या इसके पिस्टन के ऊपर। दोनों में इनिशियल टेम्परेचर सेम था, सपोज दोनों यस सर, में सर आगे समझ में आ इनिशियल टेम्परेचर दोनों में ही 10 डिग्री था। आपने इसका 10 डिग्री से बढ़ा के 20 कर दिया, इसका भी 10 डिग्री से बढ़ा करके 20 कर दिया, दोनों में ही आपने राइज इन टेम्परेचर सेम करा। हीट दोनों में सेम देनी पड़ेगी, सही बात है, यहाँ भी Q1 देनी पड़ेगी, यहाँ भी सेम देनी पड़ेगी, तो मैंने Q1 Q2 को लिखा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही तो बात समझने की है ना। यहाँ जो भी आप हीट देंगे वो हीट यूज हुई है किसके लिए? हीट यूज हुई है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ये हीट यूज हो गई आपकी। ठीक है। अब यहां जो हीट आपने दी है Q1, इस हीट को दो जगह यूज किया गया। पहली जगह यूज हुई है टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ गैस, और साथ ही साथ इस पिस्टन को भी तो गैस ने बाहर धकेला है, पिस्टन को तो बाहर धकेला है। तो एक एक जगह और इस हीट का यूज हुआ, किसका? वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंड करने के लिए, या फिर हम कहें वर्क वर्क डन बाय गैस। कहां? ऑन द पिस्टन। पिस्टन किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क। चलो पहले इसी को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें, इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, शायद वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, जैसे कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती जब प्रेशर उसमें एक्सिस हो गया, तो ऐसे ही गैस ने वर्क करा इस पिस्टन को बाहर धकेलने के लिए एक्सटर्नल। अब वो कितना वर्क डन होता है, चलो उसे चलो बाद में करेंगे डिस्कस। तो अब यहां देखिए ध्यान से आप, Q1
को दो काम करने हैं, Q1 को दो काम करने, टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है और वर्क डन भी कराना है, और Q2 को केवल एक काम करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए तो दोनों को बराबर हीट चाहिए ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए दोनों को एक्स्ट्रा एक बराबर हीट चाहिए। लेकिन यहाँ जो Q1 की अमाउंट होगी, यहाँ Q1 की अमाउंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। Q1 की वैल्यू क्या होगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। क्यों? क्योंकि Q1 हीट को दो जगह काम करना है, टेम्परेचर भी इंक्रीज करना है और पिस्टन को बाहर धकेल कर कुछ वर्क भी करवाना है। तो कौन सी ज्यादा हुई, Q1 ज्यादा हुई। अब जरा ध्यान से देखना आप कि इन दोनों फॉर्मूले में जब Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो फिर कौन बड़ा आएगा, Cp ग्रेटर देन Cv आएगा। हेंस Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तब आप जो भी हीट देंगे वो हीट दो जगह यूज देनी पड़ेगी, आपको दो काम के लिए हीट देनी पड़ेगी। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको हीट देनी पड़ी केवल एक काम करने के लिए, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के लिए। लेकिन इस केस में आपको हीट देनी पड़ी दो जगह काम करने के लिए, टेम्परेचर भी इंक्रीज करवाने के लिए आपको हीट देनी है और साथ ही साथ कुकर की सीटी ऊपर उठाने के लिए, वर्क करवाने के लिए भी आपको हीट देनी। जो कुकर की सीटी ने जो वर्क, भाप ने जो वर्क करा वो कहां से आया, उसी हीट से तो आया जो नीचे से आप दे रहे हो कुकर को, है ना। तो इसलिए कुल मिलाकर यहाँ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। Q1 की वैल्यू Q2 से ग्रेटर होगी, और जब Q1 की वैल्यू Q2 से ग्रेटर होगी, मास दोनों गैस का, दोनों बार गैस का सेम मास है, और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा दोनों बार आपने सेम लिया हुआ है, Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, Cp ग्रेटर निकल कर आएगी। किससे निकल कर आएगी ग्रेटर, Cv से ग्रेटर निकल कर आएगी। क्लियर हो इतनी बात?